न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबर पर। 2 मस्जिदों पर चलेगा बुलडोजर। राजधानी दिल्ली के विकास कार्यों में बाधा बन रहे अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई लगातार जारी है। भजनपुरा की मजार और हनुमान मंदिर पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब दिल्ली की 2 और मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है। उत्तर रेलवे ने रेलवे ट्रैक के किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए नोटिस भेजे हैं। इस नोटिस में रेलवे की जमीन पर बने मंदिर, मस्जिद एवं अन्य ढांचों को 15 दिन के भीतर हटाने के लिए कहा है। जिन 2 मस्जिदों को नोटिस भेजे गए हैं उनमें बंगाली मार्केट मस्जिद और तकिया बाबर शाह मस्जिद के नाम शामिल है। दीपक कुमार ने बताया कि रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना है। इसके लिए उत्तर रेलवे की तरफ से नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जमीन खाली कराने को कहा गया है। इसमें मंदिर, मस्जिद, मजार या कोई भी अन्य भवन हो सकता है। 15 दिन की अवधि के भीतर अगर इन्हें खाली नहीं किया गया तो रेलवे इस अतिक्रमण को खुद हटा देगी। यह नोटिस केवल मस्जिद को नहीं भेजा गया है, रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले सभी लोगों को भेजा गया है। इनमें अनधिकृत भवन, मंदिर, मस्जिद, मजार शामिल है। रेलवे ने नोटिस के माध्यम से साफ किया है कि अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के नुकसान की जिम्मेदार रेलवे नहीं होगी। अगली खबर, सीता नाम सुनते ही चोरी की गई बकरी पहुंची अपने मालिक के पास, घर में छिपाकर बैठा था पड़ोसी। वाराणसी के भूसौला गांव में एक रोचक किस्सा सामने आ गया है। एक महिला ने पड़ोसी की बकरी चुराकर अपने घर के अंदर कैद कर ली थी। पहचान उजागर न हो सके इसलिए बकरी का पूरा हुलिया भी बदल दिया था। लेकिन एक दिन पड़ोसी दरवाजा बंद करना भूल गया और उसी दौरान असली मालिक की बेटी ने पहचान कर सीता नाम पुकारा तो बकरी भागती हुई पास आ गई। यहाँ एक पशुपालक की पिछले कुछ दिनों से गायब बकरी पड़ोसी के घर से ही मिल गई। दरअसल मालिक की बेटी ने उसे पहचान कर आवाज दी। बकरी सीता खुद ब खुद लौट आई। चोरी हुई बकरी को पाकर अब पुराने पालक के परिवार में खुशी लौट आई है। लेकिन मामला पहले पंचायत और फिर पुलिस थाने तक पहुंचा था। काफी दिनों तक बकरी की खोजबीन करती रही लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन इत्तेफाक से शुक्रवार को उसी पड़ोसी रेशमा देवी के घर का दरवाजा खुला रह गया और बकरी घर के बाहर निकल आई। जब बकरी पर पुराने पशुपालक निशा की बेटी की नजर पड़ी तो उसने बकरी के नाम सीता पुकारा तो बकरी भागी भागी उसके पास पहुंच गई। फिर क्या था, भेद खुल जाने पर गांव में पंचायत भी बैठी लेकिन बात नहीं बनी। अगली खबर, सभी भारतीय भाषाओं में CBSE की पढ़ाई। दिल्ली एजेंसी CBSE ने अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी शिक्षा प्रदान करने का फैसला किया है। CBSE ने बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने स्कूलों में वैकल्पिक माध्यम के तौर पर भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल करने पर विचार करने को कहा है। CBSE के निदेशक जोसेफ एमेन्युअल ने कहा है कि भारतीय भाषाओं के जरिए शिक्षा उपलब्ध कराने की सुविधा के लिए की गई पहल के मद्देनजर CBSE ने संबद्ध स्कूल अन्य मौजूदा विकल्पों के अलावा एक अल्टरनेट मीडियम के रूप में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने पर विचार कर सकती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक NCERT की किताबें क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। इन्हें 22 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।